आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सीएनजी बस विक्रम की खरीद पर 50% सब्सिडी। उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाले पुराने बस विक्रमों की जगह नया सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार 50% तक सब्सिडी देगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग की उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे देहरादून के शहरी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। इसके तहत अधिकतम सब्सिडी 15 लाख रुपए तक दी जाएगी। प्रमुख फैसले तो उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी, भर्ती व प्रमोशन के लिए मानक तय हुए। कार्मिक विभाग की ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन मंजूर, एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी। वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी, इको टूरिज्म आदि को दिया जाएगा बढ़ावा। दून, हरिद्वार व रुड़की में खुलेंगे पारिवारिक न्यायालय। उत्तराखंड में कर्मचारी पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। तो सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते डीए का ऐलान कर दिया है। इससे कर्मचारियों और अफसरों के वेतन में न्यूनतम 750 से लेकर 8,000 रुपये तक का इजाफा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने ये आदेश किए हैं। एक देश एक चुनाव का मसौदा समिति ने राष्ट्रपति को सौंपा। तो एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी। एसएस संधू ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त नियुक्त। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अफसरों ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू को गुरुवार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। देश भर में पेट्रोल डीजल आज से 2 रुपये सस्ता। तो रसोई गैस की कीमतों में कटौती के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी आ गई। इसके बाद देहरादून में अंतिम रूप से पेट्रोल के दाम 1.82 और डीजल 2.10 रुपये में कमी आई है। तो देहरादून में प्रभावी दाम पेट्रोल 93 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 88 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर। उत्तराखंड की हवा सेहत के लिए सबसे साफ। तो भारत की मासिक प्रवेशी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में खुलासा, मध्य मार्च तक PM 2.5 का स्तर 80 के करीब रहा। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त बने। अश्लील सामग्री परोस रहे 18 OTT प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई। रामपुर तिराहा कांड 30 साल बाद आज फैसले की घड़ी। तो रामपुर तिराहा कांड में आखिरकार 3 दशक बाद फैसले की घड़ी आ पहुंची है। शुक्रवार को सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह फैसले पर सुनवाई करेंगे। सिर्फ 3 कंपनियों ने 2,744 करोड़ चंदा दिया पार्टियों को। तो निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक किया चुनावी बॉन्ड का डाटा। लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई। पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ में पुलिस कप्तान बदले गए। उत्तराखंड के सभी शहरों से पुराने विक्रम व सिटी बसें हटाई जाएंगी। तो कैबिनेट का फैसला प्रदूषण कम करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट दून में होगा शुरू। वनवासियों को जड़ी बूटी की खेती और निकाय में प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। उत्तराखंड पीसीएस के 189 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी। तो यूकेपीएससी ने पीसीएस के 189 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जबकि वर्ष 2021 के पीसीएस परीक्षा के साक्षात्कार की तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी है। साक्षात्कार 18 मार्च से शुरू होंगे। उत्तराखंड में रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। 2.5 लाख कर्मियों के डीए में वृद्धि हुई। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग में 4 सदस्य नामित हुए।
कर्मचारी पेंशनरों का 4% डीए की सौगात। तो 1 जनवरी से बढ़ी दर पर मिलेगा महंगाई भत्ता, 50% हुआ। 4% महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों में खुशी है। विभाग का सीधा दखल होगा खत्म, वित्तीय प्रबंधन के अधिकार दिए। तो धामी कैबिनेट ने वन पंचायत संशोधन नियमावली पर लगाई मुहर। स्वच्छ आबोहवा के लिए और सभी शहरों से हटेंगे 10 वर्ष पुराने कर्मचारियों को पक्का करने पर कई मंत्री सहमत। तो धामी सरकार के कई मंत्री चाहते हैं कि विभिन्न विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में जितने भी कर्मचारी आज की तिथि तक 10 वर्ष की सेवा काल पूरा कर चुके हैं उन्हें 2013 की नियमितीकरण की नीति के तहत पक्का कर दिया जाए। इस मुद्दे पर बृहस्पतिवार को गहन चर्चा हुई। नियमितीकरण नियमावली को स्वीकृत कर दिया गया, जबकि कट ऑफ डेट का निर्धारण अलग से किया जाएगा। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर 2013 की नीति पर लगी रोक हटाकर 2018 से पूर्व 10 साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी तदर्थ व संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए थे। कार्य विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा। इस प्रस्ताव पर बैठक में गहन चर्चा हुई। ज़्यादातर मंत्री इस बात के पक्षधर थे कि आज की तिथि तक जितने भी अस्थायी कर्मचारी जो नीति के तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, सरकार उन्हें नियमित कर दे। सूत्रों के मुताबिक इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अलबत्ता मुख्यमंत्री ने कार्मिक एवं न्याय विभाग को इस प्रस्ताव पर न्यायिक व विधिक परामर्श लेने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों के प्रति सरकार का रुख काफ़ी नरम माना जा रहा है। चारधाम यात्रा से पहले पूरे करें स्मार्ट सिटी के काम। पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर संधू की चुनाव आयुक्त बनने से बढ़ा उत्तराखंड का मान। दिल्ली पिथौरागढ़ हवाई सेवा शुरू, तो सीमांत जिले में एयर कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, पर्यटन भी बढ़ेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना तकनीकी संगठनों की जिम्मेदारी। 15% से अधिक हो सकेंगे अनुरोध के आधार पर तबादले। तो स्थानांतरण सत्र 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार ने अनुरोध के आधार पर तबादलों की 15% की सीमा को हटा दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार सरकार के पास अनुरोध के आधार पर जितने भी पात्र कर्मचारियों के आवेदन आएंगे उनके तबादले होंगे। जनरल रावत के नाम पर होगा पौड़ी में तारामंडल। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शीघ्र होगी 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति। तो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों की भर्ती आउटसोर्स से होगी, जिन्हें 11 माह के लिए अस्थायी रूप से तैनाती दी जाएगी। गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण प्लांट पर रोक लगाई। दवा फैक्ट्रियों व दुकानों पर छापा, 2 के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई। केदारनाथ यात्रा के लिए 235 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण हुआ। हरिद्वार में आयोग के गेट पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तो गन्ना पर्यवेक्षक और राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक की परीक्षा के आंसर की में 50 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए जाने पर अभ्यर्थी ने बुधवार को कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव को ज्ञापन देकर दोनों ही पदों के संशोधित आंसर की जारी करने की मांग की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों ने सचिव को ज्ञापन देकर बताया कि आयोग ने गन्ना पर्यवेक्षक और राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए दिसंबर 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसकी परीक्षा 25 जनवरी 2024 को कराई गई थी। परीक्षा के बाद हाल ही में आयोग की ओर से दोनों पदों की परीक्षा के आंसर की जारी की गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि आंसर की के अवलोकन के बाद ज्ञात हुआ है कि दोनों परीक्षाओं में लगभग एक के सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के 50 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, जबकि भाग 2 के प्रश्नों के सभी उत्तर सही हैं। अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के सचिव को ज्ञापन देकर दोनों परीक्षाओं के भाग 1 के प्रश्नों के उत्तर को संशोधित आंसर की जारी किए जाने की मांग की है। संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। तो लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक व गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी में तकनीकी त्रुटि होने के कारण गलत उत्तर कुंजी प्रसारित हो गई थी। परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
पीसीएस में चयनित का दस्तावेज सत्यापन 18 से, तो पीसीएस व एलाइड सेवा के लिए चयनित 318 अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 18 मार्च से शुरू होगा। उधर राज्य लोक सेवा आयोग ने पीसीएस सेवा के 189 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। आयोग ने एई की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 का चयन परिणाम विभागवार 165 अभ्यर्थियों के श्रेष्ठता क्रम में जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स और प्राप्तांकों की सूची आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। देहरादून से आए युवक को पीटा, 25 मकान मालिकों के चालान काटे। पुलिसकर्मी की मौत पर कार चालक पर केस दर्ज किया गया। पेड़ पर युवक का शव लटका मिला। समूह ग की लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि, उद्यान, पशुपालन विभागों में समूह ग की लिखित परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया। 7 जनवरी को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। वहीं उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने एलटी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 22 मार्च से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक है। लिखित परीक्षा जुलाई में होगी। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक के 786 रिक्त पदों तथा कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक के 758 रिक्त पदों अर्थात कुल 1544 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.uk.gov पर दिनांक 12 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फूलदेई बच्चों ने घरों के देहरी पर डाले फूल, पारंपरिक गीत भी गाए। अजय बहाल श्रमिकों को 2 साल से सामान बांटा नहीं, नई डिमांड भेज दी। आंगनबाड़ी वर्करों ने मांगा समाधान। राशन डीलरों को 2 दिन के लाभांश देने के आदेश दिए गए। पीसीएस चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 18 से होगा। मुनि की रेती में आज से बहेगी योग की गंगा। आंसर की में गलत उत्तर पर भड़के अभ्यर्थी। एई की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। बात करते हैं जॉब प्लेट को लेकर के, तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। तो 9144 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड में 280 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर इंजीनियर के 100 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में 318 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनएचएम एमपी में 42 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 25 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में मौसम शुष्क, मैदानी क्षेत्र में बढ़ेगी तपिश। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक दिन में चटक धूप खिल रही है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। ज़्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है, जिससे तापमान में तेज़ी से वृद्धि होने के आसार हैं। धोखाधड़ी में सीएम का पूर्व निजी सचिव गिरफ्तार। तो पंजाब व हरिद्वार में दवा कारोबारियों को उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में दवा आपूर्ति का ई टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद्र उपाध्याय उर्फ पीसी उपाध्याय को पुलिस ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। विजय पार्क में लावारिस पड़ी सरकारी भूमि पर धड़ल्ले से किया जा रहा है निर्माण। भूख हड़ताल पर बैठे लोक कलाकार नरेंद्र रोथाण। एमडीडीए ने शुरू किया माल रोड पर सुंदरीकरण का कार्य। देहरादून में पुराने डीजल वाहन 3 वर्ष में सड़क से बाहर होंगे। तो शहरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार ने बनाई 2027 तक की योजना। सरकारी भूमि पर बन रहे मकान तोड़े गए। हेलीपैड को भूमि दीजिए और मुनाफे में 50% हिस्सा पाइए। वन निगम में डीए 4% बढ़ा। हरिद्वार के लिए अडेकरण, माहरा और
हरीश रावत। तो 3 लोकसभा क्षेत्रों में टिकट आसानी से फाइनल करने के बाद कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल सीट का मामला अब भी पेचीदा बना हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार दिल्ली में डटकर हरिद्वार के लिए अपना दावा पुख्ता करने में लगे हुए हैं। वहीं नैनीताल में कई दावेदार होने से मामला लंबा खिंच रहा है। इंडिया गठबंधन से नैनीताल सीट मांगेगी आप। तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया नैनीताल सीट पर दावा। घोषणा पत्र के लिए जनता से राय ले रहे तो भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के सुझाव से भाजपा का घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया के जरिए सशक्तिकरण का संदेश दिया। जंगल में पड़ी सैकड़ों घन मीटर लकड़ी डिपो खाली हुआ। गंगोत्री हाईवे 8 घंटे बंद होने से लोग परेशान रहे। केदारनाथ में वीआईपी और यात्री हेलीपैड पर बर्फ ही बर्फ है। सड़क नहीं बनी तो हाईवे जाम करेंगे, तो नगर से खबर रही है। आश्वासन मिलने पर अनशन खत्म हुआ। सिकंजा मुख्यमंत्री का पूर्व निजी सचिव करोड़ों की ठगी में गिरफ्तार हुआ। बच्चे से कुकर्म के प्रयास में दोषी को 5 साल की सजा हुई। गौरव चिता ने जाना बुजुर्गों का हाल। और राजकोट होली विशेष ट्रेन 2 फेरे चलेगी। तो होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया निर्णय। हल्द्वानी में अब्दुल मलिक की संपत्ति नहीं मिली। तो बनभूलपुरा हिंसा मामले में हल्द्वानी तहसील प्रशासन ने अब्दुल मलिक के घर में कुर्गी के लिए नोटिस चस्पा करने के बाद वसूली की कार्रवाई से हाथ खींच लिए हैं। हरिपुर के लोग पानी के लिए तरसे। चंबल पुल के पास 12 ग्राम स्मैक संग युवक दबोचा गया। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा मामले में जवाब मांगा। हरिद्वार में आयोग के गेट पर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। अनिल बलूनी आज करेंगे तारामंडल का शिलान्यास। चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सशक्तिकरण का संदेश दिया। हरिद्वार से टिकट पर अड़े करण माहरा हरीश रावत। भाजपा चुनाव प्रचार को धार देने में जुटी। टिहरी सीट पर रणनीति को दून में मंथन किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने टिहरी संसदीय सीट पर 3 नेताओं ने दावेदारी की। उत्तराखंड में शिक्षक कर्मचारियों के 15% से ज़्यादा तबादले होंगे। बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के बहिष्कार का ऐलान। तो प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के खिलाफ शिक्षकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। राजकीय शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की गई तो शिक्षक कार्य बहिष्कार आंदोलन शुरू कर देंगे। अशासकीय शिक्षकों में भी उबाल। तो राज्य के अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों ने सरकारी इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के मानक संशोधित करने की मांग की है। नैनीताल बैंक के विलय की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। मुनि की रेती में आज से बहेगी योग की गंगा। स्कूलों की मान्यता रिन्यू न होने से छात्रों का भविष्य अधर में फंसा। तो विकासनगर से खबर रही है। अकेले विकासनगर ब्लॉक में 80 स्कूलों की मान्यता हो चुकी है समाप्त। वहीं खबर है विकासनगर से कोविड में हायर किए गए वाहनों का नहीं हुआ भुगतान। कांग्रेसी जीत को एकजुट होकर काम करें। तो गढ़वाल लोकसभा सीट से गोदियाल को प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। अंकिता मामले में लड़ाई जारी रखेंगे। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। मामले में न्याय दिलाने के लिए 5 लोकसभा क्षेत्रों पर आशुतोष नेगी पद यात्रा निकालेंगे। अब गौरीकुंड से स्वच्छ नजर आएगी मंदाकिनी नदी। चिन्याली सौड़ में तैयार हुआ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल। देहरादून से बुलेट चोरी करने वाला आरोपी हिमाचल से गिरफ्तार हुआ। निगम ने डंडलखोड़ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बन रहा मकान किया ध्वस्त। आरटीई दाखिले के लिए 1 अप्रैल से आवेदन होगा। महाविद्यालयों में 117 योग प्रशिक्षकों की तैनाती होगी। एमकेपी पीजी कॉलेज में दुरुस्त हों व्यवस्थाएं। सैनिक स्कूल के लिए सोशल बलूनी के 20 से अधिक छात्र चयनित हुए। वन अपराध करने वालों से वसूल किया जाएगा जुर्माना। आदि क्लास में पर्यटकों की बढ़ जाएगी आवाजाही। पहाड़ी दरकने से 7 घंटे अवरुद्ध रहा गंगोत्री हाईवे। इस वर्ष विभागों में होंगे 50% स्थानांतरण। हेमकुंड यात्रा मार्ग जल्द करें दुरुस्त। 800 मीटर दौड़ में रोहित और करीना प्रथम। तो गोपेश्वर से खबर रही है। 100 मीटर दौड़ में अमीषा व वेदांत अव्वल रहे। वहीं खबर है श्रीनगर गढ़वाल से 3 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव 17 मार्च से होगा।
टिहरी के व्यक्ति की दुबई में मौत, शव स्वदेश लाने की मांग की गई। पहाड़ी दरकने से 7 घंटे तक अवरुद्ध रहा गंगोत्री हाईवे। अब 20 मार्च तक भर सकेंगे विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश फॉर्म। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बढ़ा दी है। कार्यक्रम टिहरी में नहीं कराने पर भड़के छात्र। रामपुर तिराहा कांड 30 साल बाद आई फैसले की घड़ी। 400 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद, 3 आरोपी फरार। तो हैदराबाद से खबर आई है। खुद को आग लगाने वाली महिला बंदी को ऋषिकेश एम्स भेजा गया। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों ने बनाई टिहरी फतह की रणनीति। तो बूथ स्तर पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का मंत्र। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर जल्द होगी प्रत्याशियों की घोषणा। पिथौरागढ़ से आदि कैलाश के दर्शन अब 66,000 में। तो कैबिनेट ने लगाई मुहर। सबसे पहले दून में चलन से बाहर होंगी डीजल सिटी बसें और विक्रम। 4 विक्रमों के बदले मिलेगा 1 सिटी बस का लाइसेंस। होली छोड़ सभी छुट्टियों पर जमा होगा हाउस टैक्स। दून में लखनऊ पहुंची वंदे भारत शेड्यूल निर्धारित नहीं है। आयोग हर साल कराएगा पीसीएस भर्ती परीक्षा। तो उत्तराखंड में पीसीएस बनने के लिए अब युवाओं को कई साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आयोग की ओर से हर साल पीसीएस की भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। 2 साल बाद जारी हुई विज्ञप्ति में भी अभ्यर्थियों को उम्र में 2 साल की छूट मिलेगी, ताकि 2 साल भर्ती नहीं होने पर उम्र निकलने वाले युवाओं को भी मौका दिया जाए। उत्तराखंड से संबंधित होंगे 2 प्रश्न पत्र। तो लंबे समय से लटकी पीसीएस भर्ती परीक्षा को मंजूरी देने के साथ ही प्रदेश सरकार ने मुख्य परीक्षा के नए पाठ्यक्रम पर मुहर लगा दी है। मुख्य परीक्षा में अब उत्तराखंड से संबंधित 2 प्रश्न पत्र होंगे। लोक सेवा आयोग ने पाठ्यक्रम तैयार कर शासन को भेजा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के साथ ही पीसीएस भर्ती की परीक्षा की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। शिक्षकों की कमी पर एमकेपी के छात्राओं का धरना। खर्च व अच्छे खाने का लालच देकर बाल श्रम करवाते हैं माता पिता। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख निजी सचिव पीसी उपाध्याय गिरफ्तार हुए। शाम तक वायरल हुए अश्लील फोटो वीडियो। तो मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख निजी सचिव पीसी उपाध्याय ने अपने कार्यकाल के दौरान धोखाधड़ी कर करोड़ों के वारे न्यारे तो किए ही, इस दौरान उन्होंने जमकर ऐश भी की। पतंजलि के नाम पर नकली घी बेचा, केस दर्ज किया गया। प्रयोगशाला सहायकों का पदोन्नति ढांचा पुनर्गठित किए जाने की मांग की गई। युवती ने लालच में गंवाए 6.5 लाख रुपए। 5 वर्ष में 3 गुना बढ़े किडनी के मरीज। सिडकुल की दवा फैक्ट्री व दुकानों पर छापा, 2 के लाइसेंस निलंबन की संशोधित की गई। जोशीमठ में रेड जोन क्षेत्र से परिसंपत्तियों को करेंगे शिफ्ट। वही खबर है चमोली के कंडोली सौड़ से धाराकोट और पिराड़ी गांव में गुलदार की दहशत बनी हुई है। सड़क और पुल के लिए 55 किलोमीटर दूर से पहुंचे तहसील। तो थराली से खबर आई है। सड़क पर पलटा वाहन, 5 लोग घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया, जिसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। फूल दे त्यौहार चला फुलियारी फूलों को सौदा फूल विरोला। बच्चों ने उत्साह से मनाया पर्व, फूलों से सजाई डेहरियाँ, पारंपरिक परिधानों में सजे भव्य शोभा यात्रा निकाली। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन अब 20 तक करें। राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए निकालेंगे पद यात्रा। बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र दिया मंत्र। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की। पीठासीन और मतदान अधिकारी नियुक्त। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जिले में मतदान के लिए कार्मिकों की ड्यूटी लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना स्थल पर बेहोश हुई, अस्पताल में भर्ती कराए गए। 2.5 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को 4% डीए की सौगात मिली। खराब तेल से बन रहे थे समोसे और ब्रेड पकौड़े। तो हरिद्वार से खबर आई है।
खंभा टूटने से 4 दिन से 150 घरों की बिजली गुल रही। एक शिक्षक के भरोसे पढ़ रहे 3 स्कूलों के बच्चे। तो लक्सर ब्लॉक के 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक शिक्षक हैं। अब लोक सेवा आयोग हर साल कराएगा PCS भर्ती परीक्षा। वही खबर है हैदराबाद 400 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद, 3 आरोपी फरार हुए। हनी ट्रैप के मामले में युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। तो रुड़की से खबर आई है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपके जाने से गड्ढे तो भरे। पारा चढ़ते ही नलकूप फूकने शुरू हुए। गर्जे मंदिर के टीले को बचाने के लिए 6.25 करोड़ रुपये मंजूर हुए। रोडवेज कर्मचारियों ने आज से दी हड़ताल की चेतावनी। काठगोदाम स्टेशन से 17 दिन बाद दौड़ी ट्रेनें। एक 1111 मतदेय स्थलों पर ड्यूटी देंगे 4444 अधिकारी। परीक्षा और प्रशिक्षण एक साथ होने से असमंजस। शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगने से विद्यालयों में परीक्षा संपन्न कराना चुनौती बना है। नैनीसैनी पर हुई 42 सीटर विमान की ट्रायल लैंडिंग। चीन सीमा तक आसान होगी पहुंच, सड़क चौड़ीकरण के लिए काम आई तेज। प्रधान के पदों पर सीधी भर्ती निरस्त करने की मांग की गई। पिथौरागढ़ में 6898 कर्मचारी संपन्न कराएंगे लोकसभा चुनाव। 25वें दिन भी कार्य बहिष्कार पर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। खटीमा ने ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल जीता। नीति आयोग की रैंकिंग में कपकोट ब्लॉक को देश में 34वां स्थान मिला। पानी के इंतजाम में खप रही सुबह शाम। मारपीट के आरोपित को कोर्ट से राहत मिली। पेड़ से लटका पाया गया युवक का शव। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। अल्मोड़ा दूसरे दिन भी स्ट्रीट लाइट से नहीं हुई रोशनी। GIC पेट साल में शिक्षकों के 6 पद रिक्त। तो 33 मार्च को सेवानिवृत्त हो जाएंगे अंग्रेजी के प्रवक्ता। इससे प्रभावित होगी पढ़ाई। चुनाव को लेकर के चौकसी, 32 कंपनी पैरामिलिट्री रहेंगी तैनात। चुनाव के लिए 573 वाहनों का अधिग्रहण किया गया। पत्नी पर चाकू से हमला करने के दोषी को 2 साल की सजा हुई। तो काशीपुर से खबर आई है। 45 लाख से ई लाइब्रेरी बनाई पर काम नहीं आई।